शहराच्या गांधीसागर स्थित टाटा पारसी गर्ल्स हायस्कूलमध्ये नुकतेच सुरमई शाम या सुमधुर संगीत संध्येचे आयोजन करण्यात आले। या आयोजनासाठी शाळेतील शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासक्रमासोबतच किमान 15 दिवस मुलींनी संगीत शिकवण्यासाठी अथक परिश्रम घेतले आहे। लहान चिमुकल्यांपासून त्या हायस्कूल पर्यंत विद्यार्थ्यांनी या आयोजनात सुमधुर गायन केले आहे। या गायन स्पर्धेसाठी जज म्हणून सुप्रसिद्ध गझल गायक विना चॅटर्जी उपस्थित झाल्या होत्या। या संगीत स्पर्धेत मुलांनी गायलेल्या गीते ऐकून दर्शकांनी टाळ्यांचा गजर केला। एवढेच काय तर शाळेतील शिक्षकांनी देखील या गायनाच्या स्पर्धेत बेधुंद होऊन सहभाग नोंदविला। यामधील काही शिक्षिका तर शाळेतील विद्यार्थिनी असल्यामुळे दरवर्षी आपलं बालपण डोळ्यासमोर येत असल्याचा अनुभव देखील व्यक्त केला। टाटा पारसी गर्ल्स हायस्कूल मॅनेजिंग ट्रस्टी पटेल, प्रिन्सिपल मॅडम शानूर मिर्झा आणि प्रिन्सिपल मॅडम अर्जा सलाम यांच्या मार्गदर्शनात हा उत्तम मोहक आणि सुमधुर गीत गायनाचे आयोजन करण्यात आले।
सुरमई शाम जो कार्यक्रम हमारे स्कूल में आयोजित किया जाता है वो एक प्लेटफॉर्म है जिस पे छोटे छोटे बच्चे, टीचर्स और कॉलेज के बच्चे अपने टैलेंट को दूसरों के समक्ष रखते हैं। उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है कि अगर उनमें गाने की इच्छा है तो वो लोग को इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए कितना अच्छा गा सकते हैं, वो आनंद उनको मिलता है। हमारी ट्रस्टी, मैनेजिंग ट्रस्टी डॉक्टर प्रीति पटेल, उन्होंने हमेशा बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कारों की घोषणा की है। इस साल उन्होंने इतना मुश्किल चयन था तो भी पहला पुरस्कार तो एक बच्ची को, परिधि व्यास को मिला, दूसरे पुरस्कार में 3 बच्चे थे, तीसरे पुरस्कार में 2 बच्चे थे और स्पेशल प्राइजेस भी देने पड़े। श्रीमती बीना चैटर्जी आई थी, वो एक सुप्रसिद्ध गज़ल गायिका हैं और अभी आकाशवाणी नागपुर में कार्यरत हैं एज गज़ल सिंगर। उनको बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं और उन्होंने मानो एक अलग ही माहौल बना दिया। जिस तरह से उन्होंने गाया, हमारे जो ट्रस्टी मैडम और सर थे उनको भी इतना अच्छा लगा। हर साल हम किसी अतिथि को बुलाते हैं, इस बार वो खुद ही एक बच्चे के जैसे पार्टिसिपेट करती हुई इतनी उत्साहित हो गई कि 1-2 नहीं 3 गाने उन्होंने गाए। उसको हमको बाहर निकालना है कि वो किस तरह से आगे बढ़ सके, उनका इंटरेस्ट कौन कौन सी चीज़ों में है वो हमको फाइंड आउट करना है। फिर हमको उनकी ऑडिशंस वगैरह लेते हैं ताकि उनकी आवाज़ की यानी जांच की जाती है। फिर उनको ट्रेन किया जाता है, करीब 15-20 दिन उनको ट्रेन किया जाता है और उसके बाद उनको बाकायदा डिसिप्लिन में गाना, डिसिप्लिन में आना जाना की सब ट्रेन किया जाता है उस चीज़ के लिए। और फिर गाने को लर्न कराना, छोटे छोटे बच्चों को सिर्फ सुना के लर्न करा सकते हैं, तो ये सब हम मेहनत करा। मैं 1995 में KG1 में एज अ स्टूडेंट ज्वाइन किया और 7th-8th स्टैंडर्ड में थी। तब से ये कार्यक्रम हो रहा है एक सुरमई शाम। तब मैं एज अ स्टूडेंट पार्टिसिपेट करती थी और अभी जब मैं देखती हूँ कि छोटे छोटे बच्चे जैसे टीचर्स उनको ट्रेन करते हैं, म्यूज़िक के टीचर्स, और उनमें इतना एंथुजियाज़म रहता है और उनको इतना अच्छा एक्सपोजर है और वो एक्सपोजर को वो लोग पॉजिटिवली डायरेक्ट करके और वो रिसोर्सेज से वो सीखते हैं। ये ट्रूली इनक्रेडिबल है और क्रेडिटेबल है कि जो उनको रिसोर्सेज अवेलेबल है वो पॉजिटिवली वो चैनलाइज कर रहे हैं और आजकल के बच्चे ट्रूली बहुत ही टैलेंटेड है। था जो हमारे छोटे छोटे बच्चों ने जिस तरीके से गाया और जो तरीके से उन्होंने वेरिएशंस लिए, बहुत ही इनक्रेडिबल और बहुत ही क्रेडिटेबल था और टीचर्सों ने बहुत एफर्ट किए। मैं यहीं से एज अ स्टूडेंट पास आउट हुई हूँ और ये सारे मेरे टीचर्स भी रह चुके हैं एंड इनके साथ में फिर एज अ कलीग इनके साथ काम करना और गाना गाना वॉज समथिंग दैट आई डिड फ्रॉम माई हार्ट एंड पूरा क्रेडिट मैं म्यूज़िक के टीचर्स और हमारे मैडम जो हर चीज़ में हमें इतना मोटिवेट करते हैं कि आप भी करिए। और ये चीज़ में बेस्ट पार्ट है इसकी, बच्चों की पढ़ाई कभी हम निगलेक्ट नहीं करवाते हैं। फर्स्ट हाफ में वी डू द स्टडीज़ एंड देन सेकेंड हाफ में हमेशा मैडम के साथ में हम प्रैक्टिस लेते थे। मैडम हमेशा पर्सनली आके बच्चों की प्रैक्टिस देखते थे, उनके इतने काम होने के बाद भी, तो इट वॉज़ रियली वंडरफुल। हमको भी एक चांस मिला गाना बोलने के लिए, नहीं तो कभी ऐसे सामने जाते नहीं कभी ज़्यादा। बहुत अच्छा रिस्पांस था क्योंकि बच्चों ने गाना भी वैसे गाया है और पूरा मुझे डेयरिंग से गाना गाया उन्होंने, इसलिए तो बहुत अच्छा सपोर्ट था। कि वो 10 कैसे बज गए, टाइम कितना एकदम स्पेंड हो गया वो समझ में नहीं आया।